बेबाक बोलता है, सत्ता के सामने झुकता नहीं। कौन है आजम खान, जिन्हें तबाह करना चाहती है भाजपा? इमरजेंसी के योद्धा हैं, जिन्होंने रामपुर इलाके में नवाबी दबदबे को खत्म करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम की बराबरी करने वाले देश में कम ही नेता हैं। आज हम बात करेंगे रामपुर में जन्मे आजम खान की। सलाम नमस्कार, मैं नाम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाजपा सरकार पर कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्यवाही के आरोप लग रहे हैं। इनमें लालू प्रसाद, पी चिदंबरम, डीके शिव कुमार शामिल हैं। लेकिन इन नेताओं में भी जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी टूट पड़ी है, उनका नाम है आजम खान। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान पर करीब 80 मुकदमे पिछले दिनों दर्ज कराए जा चुके हैं। समाजवादी राजनीति का जाना माना चेहरा है मोहम्मद आजम खान। आजम खान पर किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने और बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे लगाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री बने आजम खान। उसके बाद 2019 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर संसद भवन पहुंचे। अधिकारी रमा देवी पर की गई उनकी एक कथिन अभद्र टिप्पणी के मामले में भी उन्हें बुरी तरह से घेरा गया था, लेकिन उनके माफी मांगने पर उनका मामला निपट गया था। उस समय भी उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग कई ऐसी महिला सांसदों ने भी उठाई थी, जो बड़े बड़े बलात्कार के मामले पर चुप्पी साधे रहती थी। आजम खान का आपातकाल के विरोध में शुरू हुआ सफर। कांग्रेस राज्य में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आजम खान भी जेल में रहे। उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उनके खिलाफ जिस तरह से छोटे छोटे केस दर्ज किए जा रहे हैं, वो अब राजनेताओं और पत्रकारों के बीच व्यंग्य का विषय बन गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन की इन हरकतों से उनका वो पुराना इतिहास धुल नहीं जाएगा, इसमें वे रामपुर और आसपास की राजनीति का चेहरा बदलने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं। आजम खान के रामपुर राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 में शुरू होती है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। उसी समय आपातकाल लगा और उनके कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें भी जेल भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज्यादातर नेताओं को राजनीति कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, वहीं आजम खान उन खास लोगों में से थे जिन्हें 5 गुणा 8 फीट की ऐसी कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में छात्र होने के नाते उन्हें जेल में बी क्लास की सुविधा दी गई। वहीं मुकदमे में प्रताड़ना केवल आजम खान को ही नहीं, उनके परिवार को भी झेलनी पड़ी थी। आजम खान के इंजीनियर भाई शरीफ खान पर तो नौकरी तक छोड़ने का दबदबा पड़ा था। बहरहाल छात्र राजनीति और जेल से शुरू हुई आजम खान की असली राजनीतिक पहचान नवाबी राजनीति के विरोध को लेकर रही। रामपुर की राजनीति के आजम आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत खस्ता ही रही। उनके पिता मुमताज खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आजम जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। इसके बाद शुरू हुआ दौर रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उनकी बात की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आ गई और उन्हें 1968 में कांग्रेस की टिकट पर उन्हीं के वारिस मिकी मियां के नाम से चर्चित जुल्फिकार अली खान सांसद बने। तमाम रजवाड़ों की इस तरह रामपुर का नवाबी खानदान राजनीति में आते ही अपनी पुरानी धाक जमाने में सफल रहा। मिकी मियां तो 1968, 1971, 1980 और 1984 और 1979 में सांसद बने ही। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी सांसद चुनी गई। नवाब खानदान के लिए बने चुनौती नवाबी खानदान की राजनीति के उरूज के उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले बेहद मामूली खानदान के आजम खान ही थे, जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियां सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनाव में आजम भी जीतने में लगे हुए थे। अंग्रेजी सरकार के विरोध के प्रतीक रहे पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद जौहर अली को अंग्रेज परस्त नवाबी खानदान ने भी काफी प्रताड़ित किया था। आजम खान ने अपने इस प्रेरणा स्रोत के काम को प्रचारित करने का जो फैसला किया,
वो अब तक जारी है। उनकी जिस यूनिवर्सिटी पर भाजपा सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं, वो उन्हीं जौहर अली के नाम पर है। अली जौहर प्रमुख शिक्षाविद थे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने दिया गया ये बयान काफी चर्चित है कि हमें आजादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो। 2003 में यूपी में सपा सरकार बनने पर आजम ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू की। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। 2004 में तो सपा ने मुंबईया फिल्मों की हीरोइन जयाप्रदा को यहां चुनाव में खड़ा किया और वो चुनाव जीत गई। राजनीति में वजूद बनाने में जुटा नवाब का खानदान। 2014 में मोदी लहर में भी भाजपा रामपुर में मामूली अंतर से ही जीत सकी। कांग्रेस के टिकट पर खड़े नवाब काजिम अली खान को तकरीबन 16% वोट ही मिले और वे तीसरे नंबर पर रहे। नवाबी खानदान की राजनीति 2019 में और सिमट गई। कांग्रेस ने भी नवाब के खानदान को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस के संजय कपूर को टिकट दिया जो केवल 35,000 वोट पा सके थे, जबकि आजम खान 5,59,000 वोट पाकर सांसद बने। कभी उन्हीं पार्टी में रही जयाप्रदा भाजपा के टिकट पर लड़कर 4,49,000 वोट ही पा सकी। आजम खान अब रामपुर के सांसद हैं और पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद हैं। विधानसभा सीट पर भी अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला विधायक हैं। रामपुर से नवाब खानदान ही नहीं, कांग्रेस तक साफ हो चुकी है। अब सत्ता में ना होते हुए भी आजम खान रामपुर के आजम हैं और उनकी यही रसूख भाजपा को अखर रही है। मंदिर आंदोलन के बाद आजम सपा की मुस्लिम राजनीति के भी चेहरे बन गए, लेकिन उनकी कभी सांप्रदायिक छवि नहीं रही। रामपुर शहर के विकास में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की यूपी में कई बार सरकारें रहीं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता आज तक जौहर यूनिवर्सिटी जैसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं बना पाया, जहां हर धर्म के हजारों विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।